नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। बुलेटिन की शुरुआत में खबर चूरू से। चूरू के सरदार शहर में भीषण आग से 4 फैक्ट्रियां जलकर खाक हो गई। 7 दमकलें मौके पर पहुंची, वहीं प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। आग से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लाखों का नुकसान होना इस आग से बताया जा रहा है। पाली जिले के सोजत उपखंड के बूटेलाव गांव में कलयुगी बेटे ने घरेलू विवाद को लेकर अपने ही पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वृद्ध आग से बुरी तरह झुलस गए, जिसे सोजत के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए वृद्ध को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। राजसमंद में कुंभलगढ़ परशुराम जी रोड पर चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद 4 सवारों ने गाड़ी रोककर अपनी जान बचाई। राजसमंद में द बर्निंग कार। जयपुर में सड़कों पर पुलिस की गश्त और अपराधियों में डर कितना कायम है। पिछले कुछ वक्त से राजधानी की सड़कों पर नजर आ रहे ये वीडियो इन दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इन वीडियो में सरेआम बदमाश आपसी रंजिश में लाठी डंडों से लैस होकर लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर जानलेवा हमला मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रोड है वंदे मातरम रोड, उस रोड का जिक्र सामने आया और सूचना ये मिली कि उस रोड पर विभिन्न प्रकार के ढाबे रेस्टोरेंट जो है वो संचालित हैं और वहाँ पर बैठा के अवैध तरीके से शराब बेचना और पिलाना, इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पे संचालित होती हैं। और इन्हीं गतिविधियों के कारण जो है आपराधिक तत्व वहाँ पर उनका आमद रफ्त रहती है और आपस में शराब पीने के उपरांत या अन्य किसी कारण से वहाँ लड़ाई झगड़े होने के बाद में आपसी लड़ाई, फायरिंग या अन्य किसी प्रकार की आपराधिक घटनाओं की सूचनाएं जो है लगातार हमें प्राप्त होती। खबर टोंक से है। टोंक में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां देवली थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के सामने एक परिवार के लोगों से मारपीट कर 4 लोगों को घायल कर दिया। दरअसल दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते पीड़ित पुलिस के साथ जमीन पर मौका देखने गए। जयपुर में बेकाबू कार रेलिंग तोड़कर पुलिया में जा गिरी। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फतेहपुर नई पुलिया पर आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू कर पलटी कार में फंसे चालक को बाहर निकाला और अस्पताल में पहुंचाया। उदयपुर में सड़क पर घूम रहे पशुओं को खाना खिलाने वाले युवाओं की क्षेत्रवासियों से झड़प हो गई। क्षेत्रवासी डंडा लेकर एनिमल फीड के युवाओं के सामने डटे, युवाओं के साथ मारपीट भी की। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय एक महिला यात्री के साथ बड़ा हादसा हो गया। 2 मिनट स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ट्रेन से उतरते समय प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आने वाली थी, तभी ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल सुमेर सिंह मीणा और आरक्षक सुरेश चंद्र मीणा ने महिला को बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बाना में 4 दिन पहले एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें तकरीबन 7 लोग मृतक रविंद्र को लाठियों से पीट रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और 5 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। युवक की हत्या के पीछे जमीनी विवाद वजह बताया जा रहा है। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार 16 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक यात्री को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। धौलपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए वाटर वर्क्स चौराहा और सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास से क्रूरतापूर्वक पशुओं को भरकर परिवहन कर ले जाते हुए 35 भैंस को मुक्त करवाया। साथ ही 2 पिकअप लोडिंग और 1 आइसर कंट्रा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
धौलपुर के वार्ड नंबर 5 सेक्टर की मोहन कॉलोनी में पानी की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी वासियों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जलदाय विभाग से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोग खासा परेशान हैं। मैं सेक्टर नंबर 2 में रहती हूँ और मेरी गली में पानी नहीं है। सभी लोग परेशान हो रहे हैं। मंदिर के पास है, मौजी बाबा के मंदिर के पास है, जहाँ सब लोग इतने परेशान हैं। पानी नहीं है, सब लोग केचू और समर सूख गई है। सब लोग बहुत दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। आप कृपा करके पानी लाएं। यहाँ करीब 35 साल पुरानी कॉलोनी है और करीब मानसून सिर पर है, लेकिन मानसून से पहले जो तैयारियां सरकारी ढांचे को करनी चाहिए वो तैयारियां नागौर जिले में नहीं की गई। चाहे नालों की साफ सफाई हो या फिर डिस्कॉम द्वारा किया जाने वाला मेंटेनेंस का कार्य, किसी भी कार्य की ऐसी स्थिति नहीं है कि बारिश आने के दौरान व्यवस्थाएं सुचारू रहें। डिस्कॉम द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर आए दिन जिले में किसी न किसी क्षेत्र में बिजली कटौती की जाती है, लेकिन हल्की बारिश और आंधी के दौरान बिजली गुल हो जाती है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश की बैठकों के बाद अब जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आज बीकानेर शहर भाजपा की जिला कार्य समिति बैठक का आयोजन भाजपा कार्यालय सभागार में किया गया। जिला कार्य समिति बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग प्रभारी माधोराम चौधरी ने आगामी संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। आपने देखा कि अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जयपुर में हुई, उसके बाद में राज्य स्तरीय बैठक कोटा में हुई और उसके 15 दिन बाद में सभी जिलों में कार्य समितियां होनी है, जिसमें पिछली जो 23 मार्च की बैठक हुई थी उसके कार्यों की समीक्षा और जो कार्य अब आगे कार्य योजना दी जाएगी उसके बारे में बताई जाएगी कि संगठन में जो कार्य बूथ के ऊपर होने हैं और बूथ की समितियों का निर्माण होना है, पन्ना प्रमुख के लिए कार्य होने हैं और संगठनात्मक विभिन्न विषयों के ऊपर आज की बैठक में चर्चा होगी। अंत में आज बैठक करेंगे, उस विषयों पर अगर कोई ऐसा है तो उसकी समीक्षा भी की जाएगी। देश भर के युवा लगातार नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। ऐसे में आज विश्व नशा उन्मूलन दिवस के मौके पर एक वाहन रैली निकालकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। जिला कलेक्टर परिसर के बाहर इस रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव सुरेंद्र सिंह सांधू और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जोधपुर के सचिव पूर्णिमा गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला और मदर वर्ल्ड फाउंडेशन के तत्वाधान के अंदर संयुक्त रूप से नशा उन्मूलन के लिए ये जागृति देने के लिए भी नशा कितना नुकसान है और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को जो है आयोजित किया जा रहा है। सिरोही में बेकाबू BMW कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार उछलकर पलट गई, जिसमें एक महिला घायल हो गई। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कल सुबह 11 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगभग 753 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। उस कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करे गए, लेकिन माफ नहीं करके राजस्थान की सरकार ने जो 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली था वो आज 18 रुपए कर दिए और राजस्थान के 4 करोड़ लोगों पर 14 करोड़ का अगर बिजली का भार किसी ने डाला है तो राजस्थान की सरकार ने डाला है। जैसलमेर में हैवानियत मामले में हिस्ट्री शीटर समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक टीचर का अपहरण कर उसे निर्वस्त्र कर मारपीट की। अभी तक मामले में 3 ही आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं 5 आरोपी अभी फरार हैं। टीचर का अपहरण कर निर्वस्त्र कर इन्होंने मारपीट की थी। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और नुपुर शर्मा के समर्थन में आज अजमेर में सकल हिंदू समाज ने विशाल शांति मार्च निकाला। इस मार्च को शहर के विभिन्न व्यापारिक संघों ने भी अपना समर्थन देते हुए आधे दिन के लिए दुकानें बंद रखी।
मार्टिनडल ब्रिज से शुरू हुआ शांति मार्च विभिन्न मार्गों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हिंदुओं की क्षमताओं का और शक्ति का मूल्यांकन कम करना बिल्कुल उचित नहीं है, इसीलिए हिंदुओं की भावनाओं का सबसे पहले ध्यान रखा जाना चाहिए। गौ माता हो, हिंदू बहू बेटियां हो, हिंदू देवी देवता हो, उन पे जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, बहू बेटियों के साथ में जो गलत और अनाचार किया जाता है, उनके स्वाभिमान का हरण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, साथ में सबसे बड़ी बात है हमारे साधु संतों का और हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान किया जाता है, उस पर रोकथाम जरूरी है। झुंझुनू के गांव में अब रिश्वतखोरों की एंट्री नहीं होगी। यहाँ एसीबी के अधिकारी गांव के लोगों को जागरूक कर बताएंगे कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो क्या कार्रवाई हो सकती है और उसे कैसे जेल तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए एसीबी ने भीमसर ग्राम पंचायत को गोद लिया है। ये ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त आदर्श ग्राम पंचायत होगी। विभिन्न 15-16 विभागों को गांव में ले गए, वहाँ जाके लोगों का समस्या समाधान शिविर आयोजित किया, लोगों की समस्या मौके पे समाधान की और लोगों को समझाया कि जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ पूरी तरह से लागू हो, जिससे सारा पैसा गाँव में लगे। हम पैम्फलेट बांटते हैं, हम हमारे 1064 नंबर का प्रचार करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपसे कोई रिश्वत मांगता है, कोई भी केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कर्मचारी, तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना दें और भ्रष्ट को आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। करौली के बाल संप्रेषण गृह से एक बार फिर 2 लड़के फरार हो गए। आधी रात को संप्रेषण गृह के चैनल गेट के दरवाजे का ताला खोलकर दोनों लड़के फरार हो गए। 6 महीने में यह ऐसा दूसरी बार है जब संप्रेषण गृह से लड़के फरार हुए। मामले की पुलिस जांच कर रही है। इन दोनों लड़कों के भागने का वीडियो सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है। झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। 4 दिन पहले जिले के बकानी कस्बे में एक व्यापारी की दुकान में चोर घुस आए और लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारी ने पुलिस को 48 घंटे में चोरों की गिरफ्तारी की चेतावनी दी थी, लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज बकानी में जो 22 तारीख को चोरी हुई थी, इसका विरोध में पूरा कस्बा बंद का आह्वान किया गया है और जब तक आगे भी इसके मामले में हम कार्रवाई जारी रखेंगे। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी चोरी को बरामद की जाए। झालावाड़ के डग क्षेत्र में संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 3500 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब के साथ साथ बनाने वाले उपकरण भी नष्ट कर दिए हैं। कार्रवाई के दौरान डीएसटी सहित 6 थानों की पुलिस मौजूद रही। फिलहाल पुलिस शराब तस्करों की तलाश में जुटी है। बता दें कि जरायम पेशा कंजर समुदाय के लोग अवैध रूप से हथकढ़ शराब के कारोबार में लिप्त हैं। मालवी डैम खबर मिली थी कि वहाँ अवैध शराब बनाने का प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें दबिश की थी वहाँ पे कंजर, तो वहाँ से फरार हो गए मौके से, लेकिन 3500 लीटर के लगभग बहुत इजली उसको नष्ट किया गया और उसके खिलाफ अलग से सर कोई गिरफ्तार भी हुआ है क्या? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, फरार हो गए, लेकिन गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज करने के खबर अलवर से है। अलवर में गणेश पूजन के साथ सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मेले का शुभारंभ हो चुका है। इस दौरान 21 पंडितों ने मंत्रोच्चारण कर भगवान गणेश को मेले में आने का निमंत्रण दिया। जगन्नाथ जी का मंदिर के प्रांगण से सब भक्तों को जय जगन्नाथ। मैं महंत पंडित देवेंद्र कुमार शर्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद हो और श्री 1008 श्री जगन्नाथ जी महाराज का मेला आज गणेश पूजन के साथ जो है प्रारंभ हो चुका है। गणेश जी को न्योता दिया जा चुका है। 21 पंडितों के साथ बैठ करके मंत्रोच्चार के साथ सारे कार्यक्रम आज निभाए गए। हनुमानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकला केमिकल युक्त पानी नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रीको के अधिकारी इस पानी को औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में 4 बीघा जमीन में डंपिंग एरिया बनाकर उसमें डालने जा रहे हैं, जिसका द्वितीय फेज के उद्योगपति विरोध कर रहे हैं और पानी डालने पर द्वितीय फेज के उद्यमियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है।
बांसवाड़ा में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली हाई प्रोफाइल गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक सेकेंड ईयर कॉलेज का स्टूडेंट है, जबकि दूसरा आरोपी ट्रैक्टर मालिक है। दोनों ही बदमाश अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से बोलेरो और लूट की राशि बरामद की है। पुलिस घटना में शामिल जीप के मालिक की भी तलाश कर रही है। कोटा का चंबल नदी की पुलिया हादसे का पर्याय बनती जा रही है। आज फिर एक हादसा चंबल नदी की पुलिया पर हुआ, जहां बेकाबू होकर एक ट्रैक्टर करीब 40 फीट की ऊंचाई से स्कूल परिसर में जा गिरा। हादसे के बाद लोगों की काफ़ी भीड़ लग गई। ट्रैक्टर चालक भी ट्रैक्टर के साथ ही नीचे गिरने से गंभीर घायल हो गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक सुअर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इन शातिर चोरों के कब्जे से एक पिकअप भी जब्त की, जो चोरी की वारदात में काम में ली जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से अवेयरनेस कैंप सहित कई कार्यक्रम किए गए। जिला फिल्म अधिकारी प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी के संयुक्त तत्वावधान में हुए इन कार्यक्रमों से आमजन को नशे से दूर रहने की अपील की गई। हमारे देश को नशा मुक्त भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उस पर अमल करते हुए हम लोग आज केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो प्रतापगढ़ जगह जगह जाकर अवेयरनेस कैंप लगा रहा है, जिसमें लोगों को समझाइश दी जा रही है कि किस तरह से नशा को छोड़ना है, और यदि कोई मादक पदार्थ की तस्करी के धंधे में लिप्त है तो वो हमें गोपनीय सूचना दे सकता है, जिस पे उसे इनाम भी दिया जाता है। डूंगरपुर में जिला क्रिकेट संघ के चुनाव शहर के एक निजी होटल में संपन्न हुए, जिसमें आरसीए की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक मनीष जोशी, खेल विभाग के पर्यवेक्षक नानूराम डिंडोर की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी मुकेश भट्ट ने चुनाव करवाए। धौलपुर के वार्ड नंबर 5 की कॉलोनी करीब 30 से 35 साल से बसी हुई है, लेकिन इसमें प्रशासन के द्वारा आज तक पानी की व्यवस्था नहीं की गई। इस कॉलोनी में करीब 300 परिवार निवास करते हैं। कॉलोनी वासियों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जलदाय विभाग से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जालौर जिले के रानीवाड़ा में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों गुटों के बीच हुई भिड़ंत में 2 महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने बाड़मेर दौरे के दौरान शिव विधानसभा क्षेत्र के गिराब गांव पहुंचे। यहां उन्होंने बाड़मेर के जांबाज नेमाराम मेघवाल की शोक सभा में सम्मिलित होकर वीर दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों को सांत्वना दी। निश्चित रूप से वो देश का लाल था, और उनके वहाँ पर जिस तरह से वहाँ वन विभाग के अंदर वो काम, वहाँ पर होमगार्ड के अंदर काम कर रहे थे, और वहाँ पर जिस तरह से उनके साथ में कैजुअल्टी हुई और उसकी वजह से वो शहीद हो गए, तो निश्चित रूप से मैंने यहाँ पर अधिकारियों से बात की कि उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए आप नई गाइडलाइन को लाने की आवश्यकता है, तो नई गाइडलाइन लाकर सरकार से कहें, हम भी बात करेंगे। और दूसरा, मैंने उनको वहाँ पर शहीद है तो निश्चित रूप से उनके वहाँ पर मैंने भी MP LAD से कुछ जितना हो सकता है उतना मैंने करने का प्रयास किया है।